रिवोल्ट में भी अंग्रेजों ने जीत हासिल कर लिया था। अब यहाँ से बात पता चलता है कि इसको लंदन में बैठी रानी को पता चलता है कि अरे यार, एक यहाँ से कंपनी गई थी, वहां पर इतना हंगामा कर रही है, इतना रिवोल्ट कर रही है, हटाओ हटाओ कंपनी को हटाओ, अब हम डायरेक्ट यहाँ पर रूल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ से रानी कहाँ से आ गई? देखो सिंपल चीज समझो, मान लो तुम इंडिया में हो, ठीक है, इंडिया में मान लो राजा है, तुम इंडिया से गए कोई कंपनी, तुम्हारा कोई कंपनी, मान लो तुम्हारा जूते का फैक्ट्री है, तुम यहाँ से गए किसी अलग कंट्री में और वहां पर जाकर फैक्ट्री वगैरह लगा लिए, धीरे 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 वहां के लोगों को तुम बेवकूफ बनाकर गुलाम बना लिए। अब रूल कर रहे हो, पैसा ले रहे हो, टैक्स कलेक्ट तुम ही कर रहे हो, सारा रूल रेगुलेशन तुम ही लगा रहे हो, और तुम्हारे रूल रेगुलेशन की वजह से वहां पर रिवोल्ट हो जाता है, तुमसे लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये बात पता चलता है यहाँ के राजा को, इंडिया के राजा को पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो बोलेगा तुरंत हटो कंपनी, हम यहाँ से डायरेक्ट अब रूल करेंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी होता है, लंदन से अब डायरेक्ट रूल होगा, इंडिया का यहाँ से शासन खत्म हो जाता है। किस रिवोल्ट के बाद इंडिया का जो शासन है, कंपनी का जो शासन है वो खत्म हो जाता है? तो याद रखिएगा 1857 की रिवोल्ट के बाद यहाँ से डायरेक्ट शासन कहाँ से होने लगता है? ब्रिटेन से।